सभी दर्शकों का आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संडे मीटिंग में स्वागत है। दोस्तों, संडे मीटिंग का जो मकसद है ये हमारा काफ़ी क्लियर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो हर संडे को हमारे क्षेत्र के बारे में या फिर हमारे ध्येय के बारे में बातचीत करें और लोगों को भी प्रेरित करें। जब मैंने ये ठाना कि क्यों ना हम हर संडे को लोगों से बातचीत करें ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मुझे जाके एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और वैसा ही हुआ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोगों का मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और लोग मुझे अभी सपोर्ट करने लगे। अभी संडे मीटिंग रखने का मतलब ये नहीं है कि हम यानी ज़्यादा जो टाइम है उसके ऊपर स्पेंड करें। एक आप पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें और उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप, अगर हमारा ये जो एम है, हमारा ये जो मोटिव है, अगर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली इसका ये जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जब मैंने ये शुरू किया था संडे मीटिंग, तो मुझे भी एक मन में एक कॉन्फ्यूजन चल रहा था कि सच में लोग इसको सपोर्ट करेंगे क्या। तो मैंने ये पाया कि जब मैंने इसको चालू किया तो लोग भी मुझे सपोर्ट करने लगे, यानी लोगों से भी अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव प्रतिक्रिया आने लग गई। तो तभी से मैंने ठाना कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये राइट ट्रैक पे है और इसका जो उद्देश्य है वो तो हम सभी को पता है, इसमें कुछ यानी कोई सस्पेंस नहीं है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी हर संडे को आप भी ऐसा जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भी लोगों के साथ जुड़े और आपस में कम्युनिकेट करें। आप किसी भी क्षेत्र के बारे में बात कर सकते हैं। आप जो हमारा सेक्टर है, टेक्निकल सेक्टर या नॉन टेक्निकल सेक्टर के बारे में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। जब तक कि हम कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, तब तक कि उस जो हमारी राइट नाउ जो हमारी समस्या है उसका समाधान कैसे निकलेगा। तो नितिन सर, क्या समस्या है अभी हमारी? सब कुछ तो ठीक है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है और रहने के लिए जगह है, सब बातें हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया की 65% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पुअर्टी लाइन है, यानी 65% ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द इंडिया इज राइट नाउ suffering from the below poverty line. So this is the serious issue for our nation. यानी हमारी जो कुल लोक संख्या के 65% लोक संख्या अभी ऐसी है जो कि खुद का जितने भी मूलभूत उनकी जो ज़रूरत है वो फिलफुल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनको खाने के लिए नहीं मिले, हो सकता है उनको कपड़ा ना मिले, हो सकता है उनको प्रॉपर वे से एजुकेशन ना मिले। ये समस्या अभी हमको
दिख नहीं रही है, लेकिन ये एग्जिस्ट हमारे समाज में करती है। Only 30 to 35% peoples are right now living their lives in a, we can say here, middle class, and only 5% people are rich in our nation. So what is the reason behind it? So the most important, or we can say most impactful reason is our discussion. We have no discussion on our issue. We have no any provision for the discussion. We have less amount of summit. We have less amount of platform जो इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे. So that's why हमें कहाँ पे तो ये लगा कि ये बात जरूरी है, और इसीलिए ये बात लेके हम आप तक प्रस्तुत हुए. तो अभी इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है. हमको सिर्फ ये सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना है कि पॉलिटिशियन कोई करेगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगा. नहीं, ये ना उनकी जिम्मेदारी है ना हमारी जिम्मेदारी है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है. हर एक रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो कैसा खुद को डेवलप करने के साथ ही हमारे आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को भी वो पुशअप करे, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हो कि हम कैसा हमारे सोसाइटी के लिए एक मीनिंगफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे इस संडे मीटिंग का. तो अभी आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको, जैसे हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ पीपल्स, सो दैट कि वो भी हमारी तरह थिंकिंग ये करे, हमारी तरह सोचे. और डेफिनेटली हमें इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने ये चालू किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों की हमको सराहना मिल गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है. लेकिन हमें भी पता है कि लोग अभी जो हालात, यानी अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया के अंदर, कि लोगों को अभी खुद को उनको पता नहीं है कि वो कैसा जी रहे हैं. यानी काफ़ी वो कन्फ्यूजन स्टेट में जी रहे हैं इन इंडिया एंड सम अनदर कंट्रीज लाइक वी कैन से हियर अफ्रीका रीजन. सेम सिचुएशन है. अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है हाउ वी लिव द लाइफ. बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि अफ्रीका भी वैसा क्यों जी रहा है, क्योंकि उनको भी उनके यहाँ पे भी ऐसा इंस्पिरेशन, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर गाइड नो अवेलेबल फॉर द गाइड इन अफ्रीका. सो दैट्स वाई. तो देखो, हमको ये जो प्रैक्टिकल फिगर है इनसे छुपना नहीं है. हमको पता है कि इंडिया इज द मोस्ट लीडिंग कंट्री इन केस ऑफ कंजम्पशन. मीन्स हमारे नेशन के अंदर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कोई हम बोल सकते हैं जो स्किलफुल गैजेट है, उसके अंदर बनाने में इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे से या तो फिर चाइना का हाथ है, या फिर ताइवान का हाथ है, या फिर जापान का हाथ है. तो क्या हम ये मान के चले कि हम उनसे कम हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है. क्या उनको क्या नेचर क्या अलग से हवा दे रहा है? जो वो रोटी खाते हैं वही रोटी हम भी खाते हैं. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है. तो मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके नियर बाय के जो भी आपके नोन है, उनसे आप इनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें ऑन अ संडे
on this particular topic, and not just a particular topic, it is any serious topic related to our society, or we can say related to our nation. You should discuss on this topic regularly basis, and you can conclude your discussion in the form of we can say here by performing the polling. You can perform your poll whether our discussion is effective or not, and if answer come not, then ask the reason why our discussion is not impactful, or we can say useful. You should ask what is the reason behind it. देखो, हमको तो चेंज करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उनको कस्टमर मिल रहे हैं। उनको कस्टमर मिल रहे हैं। और कस्टमर कैसे मिल रहे हैं? अभी देखिए, जो यूक्रेन और जो दो कंट्री के बीच में जो वॉर छेड़ा था, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर छेड़ा था, इसके अंदर इनडायरेक्टली किसका बेनिफिट हो रहा था? तो इसके अंदर बेनिफिट हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं किसका बेनिफिट हो रहा था। तो बेनिफिट उस लोगों का हो रहा था जो लोग इनको वेपन सप्लाई कर रहे थे, उनका इसके अंदर बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वेपन सेल करना कोई गुनाह है, वो तो एक बिजनेस है, हर कोई कंट्री उस नजरिया से उसको देखता है। बट एनीवे, वी नीड टू थिंक ऑन दिस टॉपिक कि हम ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमको किसी अनदर कंट्री से हमको प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना हम सबसे पहले हमारे लोगों के बारे में सोचें। यानी जो लोग ढंग से 65% ऑफ नेशन, 65% पॉपुलेशन ऑफ नेशन ढंग से उनकी जो मूलभूत, जो उनके जो हम बोल सकते हैं जो बेसिक एलिमेंट है, वो भी फिलफुल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना है, और इसके बारे में सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सो एनीवे, ये संडे मीटिंग का मेन टॉपिक रहेगा हर संडे को। इसके अंदर कोई ऑप्शन, कोई नो एनी कॉन्फ्यूजन बिहाइंड इट। एंड अगेन वी आर मूविंग ऑन आवर रिलेटेड टू institute. We can see here our Sunday meeting topic is almost right now completing for this Sunday, and right now we are turning on our institute. So I would like to share about the admission process related to our institute. So for example, if RU belongs to Madhya Pradesh, or RU belongs to, I mean to say, Bihar, or any state across our nation, so just you need to enroll yourself by simply forwarding one mail on I have already mentioned the mail on our official platform और वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहले ये तैयारियां कीजिए जो मैं आपको भी बोलूंगा। सबसे पहले आपको एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना है एक पेज पे, उसको हम एसओपी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टेकिंग एनी एडमिशन इन दिस प्रोफेशनल कोर्स। सो you need to bring your strong reason why I am going to admission in this particular professional course. So
राइट नाउ यू कैन राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कि आपको क्यों यहाँ पे एडमिशन लेना है. आपको मिनिमम 2 साइड ऑफ पेजेस इसको सबमिट करना है और इसको भी आपको वर्चुअली सबमिट करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. बाद में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगेगा. सो ये LOR जो है, LOR आपको आपके पर्टिकुलर जहाँ से भी आपने एजुकेशन लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहाँ पे तो भी डिग्री की है, तो आपको वहाँ का पर्टिकुलर एक कंपलसरी डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है. आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर का LOR लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एज वेल एज आपको अनदर डिपार्टमेंट का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, जो कि कोई भी डिपार्टमेंट रह सकता है. इट मे बी बायोलॉजी, इट मे बी केमिस्ट्री, इट मे बी फिजिक्स, और इट मे बी एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आपने आपकी पढ़ाई की है. तो फर्स्ट वन इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. Then another second important document is statement letter of recommendation. You can submit your letter of recommendation. Maximum number is 5 and the minimum number is 2. But 2 is the mandatory. You cannot submit below the 2 quantity. 2 is the mandatory. आपको कम से कम 2 LOR सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें से एक रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. इन केस सम पीपल और सम स्टूडेंट who have no expose with department of mathematics, then this kind of person can be submit the LOR related to their departments. Like कोई पर्सन ऐसा रहता है कि जिसने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का तो नहीं लिया है, लेकिन उसने डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी और एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने मैथमेटिक्स के जगह पे ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया था. ठीक है. अनदर थिंग इज दैट ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स फॉर यूर अचीविंग द एडमिशन. Then after you can select for the interview process. We have the interview process. If you completing your interview and result getting positive, then you can eligible for the exam. Means we can say here we have the 4 phase for selection of particular course, not just course. It is any professional course. So you need to face 4 phase for achieving your admission at our international institute. All right. So I think so आज का जो ये संडे मिशन था ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. ये नॉट जस्ट लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये तो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा. आफ्टर ऑल जो हम भी ये सीखते हैं, ये किसी दूसरे के यानी ये हम जब सीखते हैं तो इसके अंदर आपका भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन टू से 80% कंट्रीब्यूशन तो ये आपका है, और रही बात 20% ये हम काफ़ी खुद से पढ़ लेते हैं. यानी हमको अभी राइट नाउ जो डिफरेंट सोर्सेस है पढ़ने के लिए, वहाँ से हम आपके लिए ये कलेक्ट कर पाते हैं. ऑल राइट. So right now we are going to stop here. Always keep reading, keep learning, keep spreading knowledge to the society. And one important thing is that you can believe on book. You can believe on book. यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे विश्व के अंदर सबसे अगर कोई ट्रस्ट वर्दी अगर कोई चीज़ होंगी तो आई थिंक से वो एक बुक है, जो कि आपको ना कोई लालच मांगती है ना कुछ मांगती है. तो एक काफ़ी वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी चीज़ है जो कि बुक है. आप इसके ऊपर ट्रस्ट रखें, सब कुछ पॉजिटिव होगा. ऑल राइट. वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू कैन वॉच एज वी नो. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. थैंक्स अ लॉट.